आज श्रवण करेंगे रुद्रावतार की कथा में नवम रुद्र सर्व की कथा। भगवान रुद्र इस सृष्टि के सृजन, पालन एवं संहार करता है। ईश्वर, महेश्वर, शंभु व शिव आदि उन्हीं के नाम हैं। वहीं सब में स्थित हैं। वे ही अपनी शक्ति से सभी लोगों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और उन्हें संचालित करते हैं। अंत में ये सृष्टि उन्हीं में लय हो जाती है। भिन्न भिन्न पुराणों में इनके भिन्न भिन्न नाम तथा उत्पत्ति के भिन्न भिन्न कारण बताए गए हैं। इस प्रकार भगवान रुद्र ही सृष्टि के आदि कारण हैं तथा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। इस प्रकार एक रुद्र और असंख्य रुद्रों के वर्णन तंत्र ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। एक एव रुद्रो वतस्थे न द्वितीया तथा असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूयाम। इसका अर्थ यही है कि एक रुद्र मुख्य है और शेष रुद्र उनकी प्रजा है। पुराणों में इनकी उत्पत्ति का कारण प्रजापति के सृष्टि रच पाने की असमर्थता पर उनके क्रोध और आंसू को बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार देवताओं के असुरों से पराजित हो जाने के बाद कश्यप की प्रार्थना पर कश्यप और सुरभि के द्वारा उनके अवतार का वर्णन है। अब सुनेंगे नौवें अवतार सर्व की कथा। तिस्रणाम च पुरम हंता कृतांत मदभंजनः खड्ग पाणि तीक्ष्ण दृष्टा सर्वाख्योस्तु मुदेमम। पुरहंता यमराज के मद का भंजन करने वाले, खड्ग पाणि एवं तीक्ष्ण दृष्टा सर्व हमारे लिए आनंददायक हो। भगवान के नौवें स्वरूप को सर्व कहा गया है। सर्व का अर्थ है सर्वव्यापी, सर्वात्मा, त्रिलोक का अधिपति। त्रिपुर का संहार करने के लिए ये सर्वदेवमय रथ पर सवार होकर चले थे। इस कारण भी ये सर्व रुद्र कहलाते हैं। जब देवतागण तारकासुर के पुत्रों से भयभीत होकर भगवान हर के पास गए तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने भगवान रुद्र की स्तुति की। हे प्रभो, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट होने के कारण सर्व हैं। श्री हरि समेत समस्त देवता और ये जगत आपका कुटुंब है। श्री हरि आपके युवराज हैं, अर्थात अभिन्न रूप होने के कारण उत्तराधिकारी हैं, और ब्रह्मा आपके पुरोहित हैं। क्योंकि शास्त्र विहित कर्मों का विधान करने वाले हैं वे, इंद्र आपकी आज्ञा से देवलोक पर शासन कर रहे हैं, इसलिए वे आपके मंत्री हैं। समस्त देवता आपके निर्देशानुसार आपकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने अपने कार्यों में रत हैं। हे सर्व, हम आपके हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस पर भगवान हर ने कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे देवताओं का अधिपति कह रहे हैं, किंतु मेरे पास तो न दिव्य रथ है, न सारथी, न ही उत्तम अस्त्र शस्त्र हैं। मैं उन दैत्यों का वध किस प्रकार करूंगा? ये सुनकर सभी देवों ने मंत्रणा की और तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से विश्वकर्मा भगवान ने एक सर्वदेवमय रथ का निर्माण किया। उस रथ के दाएं चक्र में भगवान सूर्य थे और बाएं में चंद्रमा। छहों ऋतुएं उस चक्र की नेमी बनी। अंतरिक्ष अग्रभाग हुआ और मंदराचल को बैठने का स्थान बनाया गया। श्रद्धा उस रथ की चाल बनी, संवत्सर उस रथ का वेग, तथ्य पंचभूत उसका बल हुए। वेद के छहों अंग उसके भूषण तथा शेषनाग की रस्सी बनी। कर आदि तीर्थ उसकी पताकाएं व समुद्र उसका वस्त्र बने। चारों वेद उस रथ के अश्व बने। ब्रह्मा जी सारथी बने। गंगा आदि सभी पवित्र नदियां श्रेष्ठ स्त्रियों के रूप में रथ में चंवर डुला रही थी। हिमालय का धनुष और नागराज की प्रत्यंचा बनाई गई। भगवान विष्णु बाण एवं अग्नि उस बाण की नोक बने। तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तुएं उसमें उपस्थित थीं। अन्य बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान सर्व रुद्र के पशु बने और पशुत्व रूपी पास से विमुक्त भगवान सर्व पशुपति हुए। तभी से सर्व रुद्र का नाम पशुपति हुआ। कहते हैं, जैसे ही रुद्रावतार भगवान सर्व उस सर्वदेवमय रथ पर सवार हुए, उसी समय तीनों पुर एकता को प्राप्त हो गए। इसके बाद विष्णु जी के आग्रह पर भगवान पशुपतिनाथ ने
अपने धनुष पर पाशुपतास्त्र नामक बाण का संधान करके उसे त्रिपुर पर छोड़ दिया। तीव्रगामी उस बाण ने क्षण मात्र में ही त्रिपुर में स्थित दैत्यों को भस्म कर दिया और इसी के साथ त्रिपुरांतक भगवान सर्व रुद्र की जयकार से आसमान गूंज उठा। रुद्रावतार भगवान सर्व की जय। रुद्रावतार भगवान सर्व को पवमान कहा गया है और इनका निवास आकाश में है। यत्र यत्र स्थितो रुद्रः सर्वव्यापी महेश्वरः तत्र तत्र स्थितं पुण्यं तत्र तत्र स्थितं जगत। जहाँ जहाँ रुद्र स्थित हैं वहाँ वहाँ पुण्य है और वहीं संपूर्ण जगत भी स्थित है। शिव सर्वव्यापी हैं। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो रुद्रावतार के 9वें अवतार सर्व रुद्र की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब रक्स क्रिएशन। थैंक यू।